अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। आज बात होगी जी, आज जो टॉपिक है वो है जी हाजन जी जो हैं उनकी कार में चल रहे हैं मुहर्रम के दौरान, मुहर्रम के महीने में, बाबरकत महीने में। आप सबको पता है कि ये महीना मुसलमानों के लिए कितनी अहमियत रखता है। और यहाँ पे वो घराना जो ख़ुद को दिखाता है 5 वक्त का नमाज़ी, जिन्होंने हज भी किए हैं, उम्रे भी किए हैं, जिनकी कोई वीडियो ऐसी नहीं होती जिसमें इस्लाम से रिलेटेड कोई बात ना की जाए और दूसरों के ऊपर मतलब कि दूसरों को सुनाया ना जाए और दूसरों को नसीहतें न की जाएँ। उनकी गाड़ी में चल रहे हैं इंडियन सॉन्ग्स, और ये सॉन्ग्स म्यूज़िक तो वैसे ही हराम है, आपको पता है। चाहे मैं भी सुनूँ, कोई मेरे घर का भी सुने या कोई भी सुने, म्यूज़िक इस्लाम में हराम है, किसी के लिए बिरायत नहीं है। जो चीज़ हराम है हराम है, और वो भी इस बबरकत महीने में। तो अस्तगफिरुल्लाह, मैं तो मतलब पढ़ने को दिल करता है कि ये किस तरह के लोग हैं, दूसरों को कुछ दिखाते हैं। मतलब इनके दो तो डबल चेहरे हैं, इनके दोगले हैं, ये मुनाफिक लोग हैं ये। और ये उन लोगों से भी ख़तरनाक हैं जो सरेआम फाशी ही दिखाते हैं या फैलाते हैं, ये उनसे भी ख़तरनाक हैं। तो इस पे बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे कि ये अपनी अम्मा को एक्सपोज़ किया है आज अपनी सगी बेटी ने, और हर वीडियो में इनकी औलाद इनको एक्सपोज़ करती है, इस पे भी बात करेंगे। और जी बच्चन आंटी की शहज़ादी बेटी ने ख़बरदार किया है कि इब्राहीम जो उनके प्यारे बेटे हैं, उनके मामले में कोई भी उनको नसीहत वसीयत ना करे, ख़बरदार। उन्होंने लास्ट वार्निंग जारी कर दी है। और बात क्या हुई थी, किस वजह से ये वार्निंग जारी की गई, इस पे बात करेंगे। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। आ, हम तो गुनाहगार बदकार सियाकार लोग हैं और हर इंसान गुनाहगार है, लेकिन कुछ लोग सरेआम अपने गुनाहों का चर्चा करते हैं और ख़ुद को खुद एक्सपोज करते हैं। अब मज़े की बात ये है कि ये अगर घर में कुछ भी देख रहे हो ना, कुछ भी कर रहे हो, चाहे इंडियन मूवीज़ देख रहे हो, इंडियन सॉन्ग सुन रहे हो, हमारी तरफ से कोई भी चीज़ देख रहे हो ना, तो हम कोई भी नहीं है इनको कुछ कहने वाले। हमारा हक ही नहीं बनता कि हम इनको कुछ कहें, क्योंकि वो कौन सा हमें दिखा के कर रहे हैं। उनके अब मतलब एक पर्दा होता है ना, वो बंदा और बंदे, अल्लाह का मामला होता है कि एक बंदा गुनाह कर रहा है कमरे में बैठ के छुप के, उसने किया, वो उसका और उसके बंदे का मामला। और एक होता है कि आप सरेआम कर रहे हैं। जब आप सरेआम करते हैं, आप खुद दिखाते हैं, खुद पब्लिक करते हैं चीज़, उसके ऊपर फिर जब रिएक्शन आता है तो उस पे ना तो गुस्सा बनता है, ना उसके ऊपर आप ये कह सकते हैं कि भाई अगले को क्या हक है हमारी लाइफ पे या हमारी ज़िंदगियों पे बात करे, और हमारी जो मतलब कि हम चीज़ें दिखा रहे हैं उस पर किसी का कोई हक नहीं है कोई बात करे। तो ये एक चवलपुना होता है, चवलियाँ होती हैं इनकी यूट्यूबर्स की। तो अब ये देखें कि इनकी अपनी सगी औलाद डेली के बेसिस पर इनको एक्सपोज कर रही है। कल इस बंदी ने इतनी मेहनत करके ऊट पटांग खाना बनाया, मतलब कि सोया सॉस और पता नहीं क्या क्या लगा के इसने वो मंदी बनाई अजीबो गरीब, जिसमें बहुत सारे कीड़े निकाले लोगों ने। जो अच्छी कुकिंग कर लेती हैं ख़वातीन, उन्होंने उसमें से मतलब कई चीज़ें नोट की जो कि इस तरह हाँ कि मतलब ये जो रान उसने की है अपनी तरफ से फ्राई की, जो भी बनाया स्टीम में, जो भी जिस तरह भी, उसमें से कितनी ही ख़वातीन हैं जिन्होंने कहा कि ये इस तरह नहीं बनती रेसिपी। और अब समझदार ख़वातीन जो इनकी वीडियो देखती हैं ना, वो डेली आके इनकी गलत मलत रेसिपी, उल्टी सीधी रेसिपी, पंजाबी में वो कहावत है ना, चोरों को लो मोर मराने, ये ये वो लोग हैं। तो आके लोग इनको अब पकड़ लेते हैं, पहले शायद ना पकड़ते हों, लेकिन अब इनको लोग आके पकड़ लेते हैं, क्योंकि आज सोशल मीडिया ने इतना कुछ सिखा दिया ना लोगों ने, तो सिखाने वालों को भी देखने वाले लोग पकड़ लेते हैं। तो उस पे तो और फिर वो गई है बाज़ार, परफ्यूम लेके आई है, केक लेके आई है, मगर मजाल है कि इसके बच्चे ने इसके हाथ से केक खाया हो। तो आज मेरी फॉलोअर ने मुझे याद दिलाया कि जब ये मोहसिन गया था अपने भाई की बात पक्की वाले दिन उनके घर, तो उस टाइम भी इसकी सास इसको केक खिलाना चाहती थी, लेकिन इसने ना कर दी थी। और इसने बड़ा सख्ती से जो है ना इसका रद्द अमल आया था। मतलब ऐसे जैसे झटक देता है ना बंदा, किसी को रद्द कर देता है अगले की बात, तो वो सिचुएशन फिर से देखने को मिली। जब कल इसकी अम्मा बड़ी चाहतों से, बड़ी चाहतों से चाह से केक लेके आई, काटा, और बेटे ने माँ के हाथ से केक खाना गवारा ना किया, तो माँ को क्या उसने खिलाना था, माँ के हाथ से उसने खुद ही नहीं खाया। तो यहाँ से पता चलता है कि आपकी अपने बच्चों के साथ कितनी दोस्ती है, कितनी बॉन्डिंग है। आप अपने बच्चों के साथ प्यार से बैठते हैं, बात करते हैं, उनके दिल की बात सुनते हैं। अगर आप उनकी नेचर समझते हैं तो वो फिर आपकी मतलब कि आपके दिल के करीब होते हैं, और वो मतलब माँ बाप और बच्चों के दरमियान एक जो फासला होता है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बहुत फासला नज़र आया मुझे इन मोहसिन और अपने पेरेंट्स के दरमियान। हालांकि इनकी बेटियां जो हैं वो बड़ी खुली डुली हैं, इनकी बर्थडे मनाई जाती है, ये गिफ्ट्स भी देती हैं, सारा कुछ ये करती हैं।
और इनका अब्बा भी बड़ा अपनी बेटियों को अप्रिशिएट करता है, बड़ा प्यार करता है, लेकिन बेटे के मामले में ये चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती। जब दिखाई दी तो बेटे का रिस्पॉन्स 0/0 था, कुछ भी नहीं था सामने से, कोई माँ बाप के लिए प्यार नहीं था, कोई शुक्रिया थैंक्स नहीं था, कोई अम्मा के गले नहीं लगा। हमारे बच्चे तो गले लग जाते हैं, पेरेंट्स डे हो, मदर्स डे हो, फादर्स डे हो, वो क्या कहते हैं, बर्थडे हो, तो हमें पता ही नहीं होता। हमारे बच्चे खुद ही जो है ना मना रहे होते हैं, खुद ही केक ला रहे होते हैं, खुद ही सेलिब्रेट, हमें पता ही नहीं होता। तो ये किस तरह के माँ बाप हैं यार, इनके बच्चे जो है इनके हाथ से केक भी नहीं खाते और फिर ये आके यूट्यूब पे बैठ के ये दावे करते हैं कि हमने बड़ी अच्छी तरबियतें की हुई हैं, हमने बड़े अच्छे जो हैं अपने बच्चों के साथ, हमारा बड़ा प्यार मोहब्बत। और बहन भाइयों के दरमियान तो यकीन करें इतना फासला नज़र आता है ना कि एक दूसरे का पता नहीं ये मुंह कैसे देख लेते हैं, मतलब एक दूसरे की तरफ पीठ की होती है। दोनों भाइयों के दरमियान हमने कभी नहीं देखी किसी मामले में कोई अंडरस्टैंडिंग हो, कोई बातचीत हो, कोई प्यार मोहब्बत ना, कभी नज़र नहीं आया। तो आज इनकी शहजादी बेटी ने क्या किया, ये बारिश में इंजॉय करने के लिए गाड़ी लेके बाहर निकली हैं हाजन जी, बड़ी हाजन और छोटी हाजन, शहजादी मुन्नी। तो पीछे वो सीट पे बैठी है, अम्मा मुहतरमा हमेशा की तरह मलका आलिया बन के पीछे बैठी हैं और महारानी जो है वो पीछे आगे बैठी हैं। अम्मा जो है मलका एलिज़ाबेथ खुद को जो समझती हैं, और आगे और पीछे बेटी व्लॉग बना रही है और अम्मा और अब्बा गाने एंजॉय कर रहे हैं। अब चलें, आप गाने तो सुन रहे हैं, ठीक है, गाने सुन लिए आपने, तो आप वीडियो तो ना बनाए ना। वीडियो बना के आप लोगों को अपने ऐप खुद ही दिखा रहे हैं कि ये देखो हम ये हरकतें करते हैं, वैसे हम 24 घंटे दुरूद शरीफ में पढ़ती हूँ, तहज्जुद मैं पढ़ती हूँ, चाश इशराक मैं पढ़ती हूँ, नमाजें मैं पढ़ती हूँ, ये मैं पढ़ती हूँ, वो मैं, और कोई वीडियो ऐसी नहीं होती जिसमें दूसरों को वजीफ़े और नसीहतें ना हों। और ख़ुद जब इनकी गाड़ी में म्यूज़िक चलता है तब तो ये, इसका कभी इस औरत ने जवाब नहीं दिया। वैसे आके ये हर एक बात का जवाब देती है ना कि फ़लाँ ने हमें ये कहा, फ़लाँ ने हमें वो कहा। यहाँ तक कि आज इसकी बेटी को जब लोगों ने ये कहा कि बच्चा इब्राहिम छोटा है, इसको इस तरह गाड़ी में ना बिठाया करो, कुछ लोगों ने तनकीद की कि बच्चे को मतलब ये तरीका नहीं है, तो वो कहती है ख़बरदार जी, कोई ज़रूरत नहीं है मशवरे देने की, क्या हो गया, बाहरले मुल्कों में रूल होते होंगे, दूसरी कंट्रीज़ में, यहाँ पाकिस्तान में हर काम जायज़ है, जो मर्ज़ी करो, जैसे मर्ज़ी ज़िंदगी गुजारो, चक दे फटे कर दो, याशियाँ करो, यहाँ कोई रूल शूल नहीं है। तो फिर रूल शूल नहीं है तो जब बिजलियाँ जाती हैं फिर क्यों आंसू बहाती हो, फिर क्यों टें 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 करती हो, रूल नहीं है ना तो फिर हर चीज़ के रूल नहीं है, फिर तो बड़ा गोल करती हो, वाह वेले मचाती हो कि हाय गर्मी लग गई, हाय ये हो गया, हाय वो हो गया। फिर दूसरों को भी करने दो ना, गवर्नमेंट को भी सब कुछ करने दो, हैं, बिजलियाँ जाने दो, गैस जाने दो, तब क्यों वाह वेले मचाती हो फिर। तो कहती है जी खबरदार, तुम लोग कौन होती हो मशवरा देने वाली, और तुम लोगों को यहाँ तक पहुँचाने वाला कौन है, जाहिल औरत। तुम्हें इतनी शर्म नहीं है कि अगर 4 सीनियर ख़वातीन ने तुम्हें मशवरा दे दिया बड़े होने के नाते, वो भी तुम्हारी बच्चे की सेफ्टी के लिए तुम्हारी हमदर्दी कर रही हैं। भाई तुम्हारे पास से खूबसूरत बच्चा अल्लाह ने तुम्हें दो नेमत से नवाजा है, औलाद की नेमत जो बड़ी कीमती होती है, लोग तरस रहे हैं, तुम उसकी कदर नहीं कर रही और तुम हल्का ले रही हो। आज तूने बच्चे को बारिश में नहला दिया, अल्लाह माफ़ अस्तगफिरुल्लाह, बच्चे को नमूनिया भी हो सकता था। जिस तरह इसने मासूम बच्चे को ठंडी बारिश में नहलाया, तो बच्चे मासूम होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, कुछ भी हो सकता है। गर्मियों में बच्चे को नहलाए ना तो थोड़ी देर पंखा बंद करके रखना चाहिए ताकि वो सरद गर्म ना हो, लेकिन इसने क्या हशर किया अपने बेटे का, तोबा तोबा। और कहती है इब्राहिम ने एंजॉय किया, ऐसे वो बेचारा ठर रहा था सर्दी में, और कहती है एंजॉय किया। अब पीछे बैठ के ये वीडियो बना रही है और उसमें ये दिखा रही है, मुझे नहीं पता वो औरत कौन है जो नाच रही है बाल खोल के, पुरानी कोई हीरोइन है, मैं पिक्चर शेयर की, अगर आपको नाम आता हो तो बताइएगा। बेटी वीडियो बना के माँ बाप को खुद एक्सपोज कर रही है कि ये देखें मेरी हाजर माँ की और मेरे अब्बा जी की हरकतें। तो एवं तो मुकीम साहब नहीं ना कहते कि मैंने अम्मा की इजाज़त के बगैर शादी की अपनी मनपसंद, क्योंकि वो शुरू से ही उनका माइंड ऐसा ही था। वो खुद कहते हैं मैं खुले डुले माइंड का बंदा हूँ। अब इनकी अपने बड़े बेटे से बनती भी शायद इतनी ख़ास इसीलिए नहीं है कि वो शायद इतना ज़्यादा खुले डुले माइंड का इंसान है नहीं, है मूवीज़ का वो भी शौकीन है। तो और इनके घर में जब मैं देखूं ये जिस वीडियो, ये जो इनकी शहजादी बेटी है अपनी वीडियो में हमेशा ही कोई ना कोई पड़ोसी मुल्क का ड्रामा लगा के बैठी होती है। और आज तो इसके भाई ने जो ऊपर बैठ के हॉरर मूवीज़ में जो एक वॉइस होती है ख़तरनाक चुड़ैलों वाली और भूतों वाली, वो निकाली। तो फिर मुझे याद आया कि ये क्यों इतनी जिन्नात की स्टोरी बना रही थी अपनी, कि मेरे ससुराल में जिन्नात हैं। अब जिन्नात तो होंगे ही ना, जब आप हॉरर मूवीज़ देखोगे, इस तरह की चीज़ों को आप लाइक करोगे, तो फिर आप लोगों के ऊपर भी तो वही चीज़ें, आपके ऊपर भी वही असरात मुरतब होंगे। तो स्टोरी एवं नहीं बनी। अब आप मुझे पता चल गया, आपको भी चल गया होगा कि ये इस तरह की मूवीज़ देखते हैं और ये इस तरह के कंटेंट को बड़ा पसंद करते हैं, जिसके बाद ये फिर खुद अपनी तरफ से मन गढ़ंत कहानियाँ गढ़ के लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं कि यूँ जिन्नात आ गए, यूँ मुझे सोने नहीं देते, मुझे चैन नहीं लेने देते।
मेरी नींदरें हराम की हुई हैं। सुबह सुबह उठ के झंझोड़ के मुझे कहते हैं चल उठ हमें पराठा बना के दे, ऑयल में तल के, और हमारे लिए कड़क किस्म की चाय बना। तो मुझे सारा दिन चैन नहीं लेने देते। कभी कहते हैं हमारे कपड़े धो, कभी कहते हैं हमारे लिए डिनर बना, कभी कहते हैं हमारे लिए लंच बना। तो जिन्नों से भाग के अम्मा के घर आके बैठ गई है। और यहाँ पे इतना मतलब कि ये गंदे किस्म का खाना खाते हैं, अल्लाह मुआफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह। फिर हाजन जी कहती हैं साफ़ सुथरा घर का पका के खाना चाहिए। और जो ये वीडियोज़ में दिखाते हैं इतना ये गंदा खाना खा रहे होते हैं, जैसे इसने दिखाया समोसा पता नहीं चाट थी या क्या थी। हम तो कभी भी ऐसा गंदा खाना ना खाएं। और इनके तो मैदे में कहती हूँ लकड़ हज़म पत्थर हज़म है। और उसके बाद जो प्रोडक्ट्स जिनका बाइकआउट करने का बोला गया है, जो मुहतरमा इनकी अम्मा हजूर फरमाती हैं कि अपनी ज़ुबान और हाथ से किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए, तो आप लोग नहीं नुकसान पहुंचा रहे अपने हाथ से ख़रीद कर वो प्रोडक्ट्स जिनका बाइकआउट है, जिनको आप ख़रीदते हैं और उस पैसे से उम्मत मुस्लिमा का खून बहाया जाता है। वैसे तो आप बड़ी नेक पासा पवित्र खातून बनती हैं, तो वो आप चीज़ें सरेआम खा रही हैं और पी रही हैं, नोश फरमा रही हैं। खुद भी जूस का डिब्बा आपके हाथ में, बच्चे आपके कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं और वो पापड़ लेस खा रहे हैं, तब आप लोगों को शर्म नहीं आती। मैं तो हैरान हूँ कसम से ऐसे लोगों पर, जो जिनका अमल कुछ और है, करते कुछ मतलब कहते कुछ और हैं, और जो ये कहते हैं करते उसका ऑपोजिट है। इतने ये कुछ दोगले और मुनाफिक लोग हैं ना, और इनको डेली बेसिस पर भी एक्सपोज किया जाए ना तो कम है, कम है ऐसे। मतलब कि पता नहीं लोग, मुझे समझ नहीं आती इनकी वीडियोस में क्या देखने जाते हैं। और आज इसकी बेटी की वीडियो में क्या था सिवाय इसके कि इसने अपने बूढ़े माँ बाप को एक्सपोज किया और लोगों को तनकीद का निशाना बनाया कि ख़बरदार मुझे कोई मशवरा दे। हालांकि कल परसों इसकी अम्मा कह रही थी कि किसी की ज़ुबान और हाथ से नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। मुसलमान अच्छा मुसलमान वो है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सुना रही थी ये खातून, और आज खुद की बेटी ही लोगों को बुरा भला बोल रही है। भाई आप कौन होते हैं हमें नसीहत करने वाले? हालांकि जिसने भी नसीहत की थी मुझे लगता है अब तो वो ज़िंदगी भर नहीं करेंगी। जिन ख़वातीन ने की थी उनको अब अकल आ जाएगी, तो उन्होंने इसके भले के लिए की थी ना। तो ये वो बेवकूफ़ और जाहिल गवार लोग हैं जिनकी फ़ायदे की भी बात करें ना तो उनको बुरी लगती है। जैसे वो पंजाबी में कहावत है ना, मत दी लत लगती, इन्हों मत दी लत कोई मत भी दे रहा है ना इन्हों, तो इन्हों वो लत्तां दे लगती जिवें किसी ने इन्हों लत मारी है, जैसे गला लात मारता है। तो ये ऐसे समझती हैं। अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह। तो अल्लाह बचाए। मैं कहती हूँ अल्लाह ऐसे किसी के घर का माहौल इस तरह का ना हो जिस तरह का इनके घर का माहौल है। और यकीन करें मुझे इनके बेटे की आवाज़ें सुनकर, बचगाना हरकतें देखकर मुझे अफसोस हो रहा था कि ये किस तरह की कुम है जो अपनी बहन के लिए इस तरह का बंदा पसंद करके बैठी है, या फिर उसकी कोई मजबूरी होगी। बहरहाल जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।